नेक्स्ट क्लीन अप टेम्प फाइल यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं अपने सिस्टम में। 2 दिन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 1 वीक, 10 डेज, 30 डेज पे आप फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमेशा बनी रहेगी। एक्चुअली ये मैं समझा देता हूँ ये होता क्या है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करते हैं, जब भी कोई हम गेम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं, या किसी भी तरह की कोई फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, तो हर एक फाइल का या हर एक, जब हम कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसकी कुछ रॉ फाइल्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं या बच जाती हैं। उनको हम कहते हैं टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, तो वो टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करने के लिए ही कई सारे मेथड हैं, कई सारे तरीके हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सेव होती हैं। तो ये मैंने कुछ तरीके लिख रखे हैं, ठीक है, जो मैं करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो तरीका है ये टेम्प फाइल और प्रीफेच को क्लियर करने का, तो आप विंडोज़ आर दबाइए। विंडोज़ आर मतलब रन को ओपन करने का कमांड होता है विंडोज़ आर, और यहाँ पे आप टाइप करिए टेम्प। जो भी आपके सामने खुलता है इसको पूरे को सेलेक्ट करिए, सारी की सारी टेम्परेरी फाइल है, ये कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं होती, तो बेझिझक आप इसको सेलेक्ट ऑल करिए और डिलीट बटन दबा दीजिए। ठीक है, और जो नहीं डिलीट हो रहा है उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर्विस रन कर रही होगी, इसीलिए वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दूसरी आप कमांड यूज करेंगे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। इसके अंदर भी सेम वही काम, सेलेक्ट ऑल डिलीट। फिर उसके बाद आप दोबारा विंडोज़ आर दबाएंगे, प्रीफेच टाइप करेंगे, सेम काम, सेलेक्ट ऑल डिलीट। तो ये सारी वो फाइलें होती हैं जो अनयूज्ड होती हैं बिल्कुल हमारे सिस्टम के लिए, और एक तरह से गार्बेज की तरह होता है। डिस्क क्लीनअप है, ये भी यही काम करता है जो हम कर रहे हैं मैनुअली, ये ऑटोमेटिक हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे नहीं डिलीट करता, या कुछ कुछ चीज़ें इससे छूट जाती हैं, तो इसीलिए हमें मैनुअली कर लेना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आप डिस्क क्लीनअप, स्टार्ट बटन में आपने डिस्क क्लीनअप टाइप किया और उसके बाद आपने ओके कर दिया। ठीक है, स्टार्ट पे आपको डिस्क क्लीनअप टाइप करना है, तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप रन करोगे, उसके बाद ओके कर दो। अनयूज्ड फाइल्स जितनी भी हैं, मतलब जो बिना काम की फाइल्स हैं वो। अब जैसे इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए 4.91 GB इतना डेटा है जो अनयूज्ड है, और ये इसने ले रखा है। अब उसमें विंडोज़ अपडेट भी हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ओके करेंगे ये सब कुछ हटा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, वो बिना काम का होता है, आप आंख बंद करके डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी भी डिस्क क्लीनर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ टेम्परेरी या फिर कहीं ऐसी जगह पे स्टोर होती हैं जो आपके यूज़ की बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बात करते हैं रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन भी उसमें आ जाता है, क्लीन डिस्क अगर आप चलाते हैं तो रिसाइकल बिन उसके अंदर होता है। बट अगर फिर भी आप अलग से डिलीट करना चाहते हैं, या जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाने या मूवीज़ या किसी भी तरह की कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो आप रिसाइकल बिन को फ्री कर दिया करिए, टाइम टू टाइम राइट क्लिक करिए और इसको एम्प्टी कर दीजिए। तो अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो ये खाली हो जाएगी रिसाइकल बिन। ओके, नेक्स्ट ये जो वाला जो ऑप्शन है स्पेशली ये तब के लिए है जब आपकी सी ड्राइव फुल हो जाए। ठीक है, सी ड्राइव फुल होने का मतलब क्या है कि जब हमारी ये सी ड्राइव जो है वो ऑटोमेटिक फुल होती रहती है, ठीक है, या हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए है ये ऑप्शन। एक्चुअली होता क्या है, ये ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज़ है, ये अपडेट जब लेता है तो पहले अपडेट को डाउनलोड करता है और फिर उसको इंस्टॉल करता है। तो जो जब इंस्टॉल कर लेता है तो जो डाउनलोडेड अपडेट थी उनका कोई काम नहीं है हमारे कंप्यूटर में, लेकिन स्टिल वो हमारे सी ड्राइव में एक जगह पे स्टोर होती है, तो जिसको हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास स्पेस काफ़ी मिल जाएगा। तो वो कहाँ पे होता है, सी ड्राइव के अंदर जाना है आपको, विंडोज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रहा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा डाउनलोड। तो जो कि हमने, मतलब हमने नहीं, सिस्टम ने डाउनलोड किए होंगे। जैसे इसमें देखिए 413 MB का डेटा डाउनलोड किया है और अपडेट किया है। ठीक है, तो इसको आपको इस पूरे फोल्डर को या तो डिलीट कर दीजिए, या तो इसके अंदर जाके सेलेक्ट ऑल करिए और डिलीट कर दीजिए। तो सीधे सीधे मेरे हार्ड डिस्क में 413 MB स्पेस फ्री हो गया। आपके में ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार ये 2-2 GB 4-4 GB तक होता है, क्योंकि ये विंडोज़ अपडेट होती है। ठीक है, रीस्टोर पॉइंट। तो देखिए रीस्टोर पॉइंट अपने आप में एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम बैकअप के बारे में डिस्कस करेंगे, विंडोज़ बैकअप और रीस्टोर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम ज़्यादा जानेंगे।
थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। रीस्टोर पॉइंट हम तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि मेरा सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं पुराने वाले डेट डाल के और अपने सिस्टम को उस डेट पे दोबारा से रिप्लेस कर दूँ या रीस्टोर कर दूँ। तो इसके लिए रीस्टोर पॉइंट बनाया जाता है। तो रीस्टोर पॉइंट कई बार अपने से भी बन जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इंस्टॉल करने के बाद रीस्टोर पॉइंट अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं दिखाता हूँ पहले ही। तो ये होता कहाँ है, तो आपको कहाँ जाना है, कंप्यूटर पे अपने राइट क्लिक करना है। आपका जो दिस पीसी होता है ना, या माई कंप्यूटर, यहाँ पे आप टाइप करिए, यहाँ भी कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम प्रोटेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सिस्टम प्रोटेक्शन मिलेगा, सिस्टम प्रोटेक्शन में जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखो, अब यहाँ पे क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर करने का दिया हुआ है, और सिस्टम रीस्टोर यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम रीस्टोर करेंगे, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। तो देखिए इसने अभी फ़िलहाल कितना लिया हुआ है, 3.95 GB यूज़ कर रहा है मेरा स्पेस ये। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये मेरा 3.95 स्पेस फ्री हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितने रीस्टोर पॉइंट इसमें बने हुए हैं पहले के। तो देखिए 2 रीस्टोर पॉइंट बने हुए हैं, तो हमें 2 की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास एक होना चाहिए। अलग अलग डेट का 2 हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक भी अगर है पुरानी डेट का, जहाँ पे जब हमारा सिस्टम प्रॉपर चल रहा था। तो खैर मैंने कहा ना ये टॉपिक अलग है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता। तो सिंपली ये है कि आप कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद आपके पास स्पेस फ्री हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, चेक डिस्क। तो सिस्टम जब हैंग हो रहा हो उस टाइम ये भी बहुत काम का टूल है। ठीक है, तो आप CHK DSK RF आपको कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट बटन पे यहाँ पे CMD टाइप करिए और उसके बाद एंटर। अब इसमें हमें ये टाइप कर देना है, CHK DSK /R/F। ये जो कमांड है पूरी की पूरी, ये स्पेशली होती है कि ये पूरी तरह से डिस्क को चेक करते हैं और बैड सेक्टर को ढूंढते हैं और उसको सही करते हैं। तो ये कमांड आप अपने सिस्टम में रन करेंगे तो हो सकता है आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो, और रीस्टार्ट होने के बाद ये कमांड रन कर जाए। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मांगेगा, रीस्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद आपका सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। तो आई होप ये सारे ट्रिक्स आपके काम आएंगी और इसके थ्रू आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे। तो उसके लिए देखते रहिए ऋषि टेक चैनल, एंड थैंक यू सो मच।